तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2027 का टॉप वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं, यानी कि टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से नन हिंदी और व्याकरण का टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइएगा कि इस टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन में से आपसे कितना बना, उसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए, संधि के जो भेद होते हैं दो होते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, संधि के दो भेद होते हैं। आप देखिए ऑप्शन ए में है दो, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। देखिए अगला प्रश्न है कि एकैक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, एकैक शब्द का जो संधि विच्छेद होता है 1+1 होता है। याद रखिएगा, 1+1 बराबर होता है एकैक, यानी कि 1+1 देखिए ऑप्शन सी में है। तो यानी कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। देखिए शुद्ध शब्द पूछ रहा, मतलब सही शब्द कौन है। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा गुनी जो है ना, गुनी। याद रखिएगा, गुनी जो है, गुनी, ये इसमें से शुद्ध शब्द है। आप देखिए गुनी जो है ऑप्शन सी में है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम आपको पहले बता दिए हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी का, यानी कि नन हिंदी का, याद रखिएगा, इसमें से जो है नन हिंदी का है और व्याकरण का भी है। याद रखिएगा, ठीक है ना। व्याकरण का भी इसमें से जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो नन हिंदी और व्याकरण, नन हिंदी याद रखिएगा, नन हिंदी और व्याकरण का क्वेश्चन है और ये क्लास 10th वालों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं कि इससे जो है ना, मैं आपको पहले बता दिया हूं कि 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, तो आप एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 2027 में बहुत ही क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा और एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। तो बच्चों 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन है। देखिए योजक चिन्ह जो है ना, योजक चिन्ह इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है योजक चिन्ह, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका का शब्द, अमेरिका शब्द कौन सा संज्ञा। देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। और ये पूछ रहा है कि अमेरिका, अमेरिका जो है खास नाम है और खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे संज्ञा का मतलब परिभाषा पूछे तो आप बोलिएगा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को संज्ञा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमेरिका शब्द कौन सा संज्ञा है। तो अमेरिका जो है ना, ये किसी भी स्थान के खास नाम को दर्शा रहा है ना, तो खास नाम को जब ये दर्शाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है बाबू कि समाज शब्द कौन लिंग है। देखिए समाज, ये जो समाज है ना, ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समाज जो है ना पुल्लिंग है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बाबू, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है कि डोरी शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए प्रत्यय उसको कहा जाता है जो किसी भी शब्द के लास्ट में आए, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब इसके लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, तो लास्ट में बड़की दीर्घी की मात्रा आ रहा है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि कपूर शब्द क्या है। देखिए कपूर जो है ना, ये कपूर शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। देखिए कपूर जो है ना, कपूर, ये जो है ना, ये तद्भव शब्द है और ये जो बिगड़ा है, मतलब ये जो है ना तत्सम शब्द से बिगड़ के आया। जैसे इसको न तत्सम शब्द में इसको कहा जाता है कर्पूर, याद रखिएगा। ठीक है, इसको कर्पूर कहा जाता है और ये कर्पूर जो है ये तत्सम शब्द है। तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहते हैं, तो ये बिगड़ के हो गया है कपूर। ठीक है,
कपूर था। अब ये कपूर जो हो जाएगा ये तद्भव हो जाएगा, याद रखिएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देखिए भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाग्यवती, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बच्चों इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न, गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो गाय शब्द का बहुवचन होता है गाय, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि ईदगाह शीर्षक कहानी किस मनोविज्ञान पर आधारित है। तो ये जो है ना ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो महमूद के पास 12 पैसे हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर प्रश्न है कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। देखिए बच्चों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2027 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर आप यहां से 50 क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैं 100% कहूंगा कि आप 2027 बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, वे सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा कर्मवीर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि बहार शब्द का अर्थ क्या है। देखिए बहार शब्द का जो अर्थ होता है वसंत ऋतु होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है बाबू कि व्यक्तित्व को निखारने के काम कौन करती है, कर्मवीर शीर्षक कविता के उत्तर दें। तो देखिए कर्मवीर को जो निखारने का जो काम करता है ना ये बाधाएं करती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो देखिए ये रेखा चित्र है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि नायक बाल गोविंद भगत क्या है। तो देखिए ये जो है ना गृहस्थ है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत किसको यानी कि किसे साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। तो ये कबीर को साहब मानते थे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की पतोह कैसी थी। ये सुभग और सुशील थी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ह वर्ण का व्यंजन है। देखिए ह वर्ण कौन सा व्यंजन है। तो देखिए ह वर्ण जो है ना ये ऊष्म व्यंजन है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए इसका जवाब दीजिए। 22 नंबर प्रश्न है कि योग न रहने पर भी जो साथ साथ रहे उसे क्या कहते हैं। उसे अयोगवाह कहते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि उस मूल धावनी को क्या कहते हैं जिसका खंड न हो सके। तो जिसका खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा, जिसका खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं, और वर्ण देखिए ऑप्शन बी में है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि ज वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ज जो है ना ये तालु से आता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आघोष वर्ण कौन है। देखिए आघोष वर्ण जो है ना ये च है, ठीक है ना, च है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए च नहीं है, इसमें जो है ना और है। आघोष वर्ण जो होता है ना क भी होता है, याद रखिएगा क होता है,
उसके बाद च होता है, उसके बाद जो होता है ट होता है, ट के बाद त होता है, और त के बाद जो है प होता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये सब जितने भी है ना, ये सब आघोष वर्ण है, तो इसको आप याद रखिएगा। कहीं कहीं पे च न दे करके क भी दे देगा, तो इसीलिए पूरा को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो विद्या प्लस अर्थी होगा, विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं बाबू अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि लोहा शब्द कौन सा लिंग है। तो लोहा शब्द जो है पुल्लिंग है, ठीक है ना। लोहा शब्द जो लिंग है ये पुल्लिंग है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू 28 नंबर प्रश्न है कि उसने लड़कों को मिठाइयां दी, किस कारक का उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा ना संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए बाबू अगला प्रश्न है कि चिड़िया शब्द क्या है। देखिए चिड़िया जो है ना, चिड़िया कौन सा शब्द है। तो चिड़िया जो है ये तद्भव शब्द है, याद रखिएगा तद्भव, तद्भव शब्द है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि मत मात, देखिए मद, ये है मद माता शब्द कौन सा समास है। मद माता, ठीक है ना। देखिए मद माता शब्द जो है ना, ये आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि वीरंगाना शब्द का अर्थ क्या है। देखिए वीरंगाना शब्द का अर्थ होता है वीर महिला, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ किन्हीं साहित्य की कौन सी विधा है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यंग्य है, व्यंग्य, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बैडब बनारसी की उम्र क्या है। तो देखिए इसका जो उम्र है ना 35 वर्ष है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किसकी रचना है। ये नरोत्तम दास की है, तो यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि रा भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवाद का नाम क्या है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा सही जवाब जो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, ठीक है, याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो देखिए स्वर वर्ण की संख्या जो है 11 है, यानी कि 11 है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन है। देखिए अ है, उसके बाद आ है, उसके बाद हर्षी है, उसके बाद दीर्घी है, उसके बाद हर्षु है, दुर्गु है, उसके बाद री है, ठीक है, उसके बाद ए है, आई है, ओ है, ठीक, उसके बाद देखिए औ है। अब ये सबको गिन करके देखिए 11 पुरता है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए स्वर वर्ण की संख्या 11 है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब मिला हुआ। तो देखिए ये जो अक्षर है ना ये संयुक्त व्यंजन है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन है। दीर्घ मतलब पूछ रहा कि बड़ा स्वर कौन है। तो देखिए ये जो है ना दीर्घी जो है ना दीर्घ स्वर है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए च वर्ण का उच्चारण स्थान जो है तालु है। च जो है ना तालु से निकलता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन है। देखिए उष्म व्यंजन जो है ना इसमें से तालव स यानी कि मूर्धन्य स है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि कमली शब्द का अर्थ क्या है। कमली शब्द का अर्थ जो होता है कंबल होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि साधक की पवित्रता एवं महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, किसने कहा। यह कथन यह महात्मा गांधी ने कहा था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितने मील आगे हुंडरू का झरना है। तो 50 मील, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या है। तो 44 नंबर प्रश्न है कि बड़े न हुजै गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गठिए न जाए। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिहारी के दोहे से है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि नटी जाई शब्द अर्थ है। नटी जाई शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए शपथ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि ठेस शीर्षक कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ये जो है ना मिथिलांचल का है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए ठेस शीर्षक कहानी के जो लेखक है ना ये है फणीश्वर नाथ रेणु, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो बेगार समझते थे, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि सिरचन जाति का क्या है? देखिए सिरचन जाति का कारीगर था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे, जो कि आपका लास्ट सवाल है। तो अगला सवाल है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? देखिए इसका जवाब जो है ना आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिए। ये 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।